बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपके साथ चिकन स्पैगेटीज़ की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बच्चे और बड़ों सबकी बहुत ही फेवरेट होती है। अब आपको महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे घर पर झटपट से और बहुत ही आसान तरीके से रेडी कर सकते हैं। इसका तरीका सीखने के लिए आपको मेरी वीडियो को मुकम्मल देखना है। आप इसे पार्टीज़ में इंजॉय कर सकते हैं और डिनर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं इसको बनाने की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे पर हमने एक प्यारी सी कढ़ाई रख ली है और इसमें हम 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड करेंगे। और मैंने लिया है जी यहाँ पर ½ kg से ज़्यादा है ये चिकन और बोनलेस लिया है। और इसको ना मैंने धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया और इसको इस तरीके से मैंने स्लाइसिंग में कटिंग किया है। ठीक है जी। टेबलस्पून लूँगी जी मैं गार्लिक पेस्ट और इसको इसके साथ ही मैं फ्राई करूँगी चिकन के साथ अच्छे तरीके से। इसमें मैं जितनी भी वेजिटेबल्स भी ऐड करूँगी ना तो वो सारी मैंने स्लाइसिंग में ही कटिंग की है। ठीक है जी। अब इसमें जी मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून जो है ना सफ़ेद सिरका वो ऐड कर दूँगी। ठीक है। और इसको अच्छे तरीके से हम लोग अब जी ½ टीस्पून इसमें मैं डाल दूंगी चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून डालूंगी इसमें सॉल्ट और 1 टीस्पून डालूंगी इसमें दरदरा कुटा हुआ फ्रेश काली मिर्च का पाउडर। ठीक है। इसको बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं किया है, इसको दरदरा सा पीसा है मैंने। और मैंने पहले काली मिर्च को रोस्ट किया है। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है और बहुत ही खुशबू जो सी है ना बहुत ही अच्छी आती है। बहुत ही सिंपल जो से ना पाउडर मसाले जाते हैं, सिर्फ काली मिर्च और नमक जाता है और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स जाती है। इसके अलावा हमने इसमें कोई खुश्क धनिया नहीं डालना है, कोई ज़ीरा नहीं डालना है, कोई गरम मसाला ऐड नहीं करते हैं। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बनते हैं और बहुत ही टेस्टी और लाजवाब हमारी स्पैगेटीज़ जो सी अब रेडी होगी कि आप रेस्टोरेंट से लाकर खाना भूल जाएंगे। जो आप इतने महंगे महंगे रेस्टोरेंट से जाके इतना महंगा महंगा सा ये खाते हो तो आप घर में ही इसे बना सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके के साथ। ठीक हो गया जी। चलिए जी। इतना भूनने के बाद अब मैंने स्लाइसिंग में ली थी एक बड़े साइज़ की गाजर। ये देखें जी, इसको भी मैंने इस तरीके से स्लाइस में ही कटिंग किया। गरम लग गया थोड़ा सा नीचे से। अच्छा, इसके अंदर ये जो कील होता है ना वो मैंने निकाल लिया, सिर्फ मैंने ऊपर से गाजर ही लिया। ये इसमें डाल देंगे। देखें चिकन को भी मैंने स्लाइस में कटिंग किया है तो गाजर को भी मैंने स्लाइसिंग में ही कटिंग किया है। बहुत ही खूबसूरत लगती है जब आप एक ही शेप की कटिंग करते हो तो बहुत मैटर करती है ये आपकी। तो इसलिए अगर आपने क्यूब्स में कटिंग किया तो फिर आपने क्यूब्स में ही रखना है और अगर आपने इसको स्लाइसिंग में कट किया है तो फिर सारी वेजिटेबल्स को आपने स्लाइसिंग में ही कट करना है। इसको थोड़ा सा ऊपर से कवर कर देते हैं। फिर डालेंगे जी 3 टेबलस्पून चिल्ली सॉस। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी इसमें। और 3 टेबलस्पून ही डालेंगे इसमें सोया सॉस और साथ ही इसमें अब हम डाल देंगे शिमला मिर्च, क्योंकि हमने इन वेजिटेबल्स को बिल्कुल गलाना नहीं है। देखिए इसको भी मैंने बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च ली थी, इसके बीज निकाल लिए हैं और इसको भी मैंने स्लाइसिंग में ही कट किया है। अब इसको भी इसके साथ ही हम लोग थोड़ा सा पकाएंगे। ये थोड़ी सी ना क्रंची सी वेजिटेबल रखनी है हमने, इनको बिल्कुल भी हम लोगों ने गलाना नहीं है। ठीक हो गया। अब इसमें डाल देंगे जी बंद गोभी। ये भी मैंने स्लाइसिंग में कट किया है। ये मैंने एक छोटा सा फूल लिया था जी, इसको भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपके पास जो वेजिटेबल है आप वो इसमें ऐड कर सकते हो। आप इसमें मटर भी डाल सकते हो। अगर आपके पास इनमें से कोई वेजिटेबल नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। जो आपके पास हैं आप वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है। डजेंट मैटर, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन ये 3 वेजिटेबल जो सी ना बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर, ये तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है ना, इसकी मस्ट ये इसमें जाती है। ये एक पैकेट लिया है जी स्पैगेटीज़ का और इसको अब हम लोग बॉईल कर लेते हैं जी। अब हम स्पैगेटीज़ को जोन सा है वो बॉईल कर रहे हैं। आपने इनको बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है, ऐसे रख देना और ये धीरे धीरे जैसे जैसे गर्म होकर नीचे को जा रही है ना ये ऑटोमेटिकली ऐसे नीचे चली जाएंगी। ठीक है जी। आपने इनको तोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो इनको बॉईल कर लेते हैं हम। स्पैगेटीज़ जोन सी हैं हमारी गल चुकी हैं। ये देखें जी, ये बिल्कुल गल चुकी हैं। तो अब हम इसको जोन से है ना किसी स्ट्रेनर में निकाल लेंगे, किसी छलनी वगैरह में, टोकरी में। ये देखें आप इस तरीके से ये देखेंगे तो ये देखें
ये बिल्कुल जो सी ना अच्छे तरीके से गल गई है। तो अब हम इसको जो है ना निकाल लेते हैं। ठीक है जी, ये इसमें ऑयल डाला था ताकि ये आपस में जुड़े नहीं, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो सी ना सेपरेट सेपरेट से उबल जाती है जी। इसमें हम डालेंगे एक छोटी कटोरी जो सी है ना, ये देखिए इस तरीके से भरकर हम डालेंगे केचप की। ठीक है जी, बहुत ही जूसी और बहुत ही टेस्टी जो से है ना हमारे स्पैगेटीज बनेंगे। अब इसको कर लेंगे अच्छे से हम मिक्स। अब ये जो हमने स्पैगेटीज बॉईल की थी इसको इसमें हम शामिल कर देंगे और इसको हम लोग अब इस तरीके से मिक्स कर देंगे। 2 स्पून ले लेंगे, उसकी मदद से इसको हम मिक्स करेंगे। थोड़ा कम लगा था तो वो मैं थोड़ा सा इसमें सॉल्ट जो है ना वो और ऐड कर दिया है, और इसको अब कर लेंगे हम अगेन मिक्स। और मज़ेदार सी डिलीशियस जो सी हैं वो आपकी स्पैगेटीज रेडी हैं जी। तो माशाल्लाह से हमने इनको डिश आउट कर लिया है। बहुत ही मज़े की जो सी हैं हमारी स्पैगेटीज रेडी हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, एंजॉय कीजिए, और मुझे दुआ में याद रखिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।